नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के अंदर एक बार फिर से चुनावी माहौल बनता हुआ नज़र आता है क्योंकि एक तो एमएलसी के चुनाव होने हैं 18 जून को, उसी तरह से जो बांकीपुर विधानसभा की जो सीट खाली हुई है बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की वजह से, क्योंकि वो राज्यसभा चले गए हैं और ये सीट खाली होती हुई दिखाई पड़ी है। अब बांकीपुर को लेकर बिहार के अंदर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि बांकीपुर एक ये ऐसी सीट है जो लगातार बीजेपी के प्रभाव वाली रही है और बीते कम से कम कह सकते हैं कई दफ़ा से यहाँ से लगातार जो नितिन नवीन है वो चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। आंकड़ों में अगर देखें तो 5 बार यहाँ से वो चुनाव जीते हैं। 2006 से 2025 तक लगातार नितिन नवीन यहाँ से मुख्य चेहरा रहे हैं, विधायक रहे हैं। उससे पहले उनके पिता भी इस सीट के ऊपर कई बार चुनाव जीत चुके हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो बीजेपी के प्रभाव वाली ये सीट है और ऐसे में कई तरह के कयास लगते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आखिर इस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, कौन सा वो चेहरा होगा जो बीजेपी की तरफ से चुनाव में जाने वाला है। कई नाम निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि 2-3 नामों का जिक्र अगर हम करें तो पवन सिंह की अगर हम बात करें तो उनको लेकर लगातार ये माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि उनको भी बांकीपुर जो विधानसभा सीट है नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद और राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो ऐसे में इस सीट के ऊपर पवन सिंह का नाम काफ़ी ज़ोरों शोरों चलता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो यही वही पवन सिंह है जो 2024 के चुनाव में इंडिविजुअल तौर पर, यानी कि जो अपने किसी भी निशान पर नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, निर्दलीय के रूप में नजर आए थे और चुनाव में उनकी हार हुई थी। बीजेपी से मनमुटाव उनका हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी की तरफ उनका रुझान दिखाई पड़ता है और इसके बाद चर्चा चल रही है कि क्या उनको जो है वो बांकीपुर जो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है उस पर क्या उतारा जा सकता है। वैसे भी अगर आप पवन सिंह की बात की जाए तो पवन सिंह को लेकर कुछ दिनों पहले ये माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा था कि वो राज्यसभा जा सकते हैं, राज्यसभा में बीजेपी उनको भेज सकती है। लेकिन फिर इस बात की जो खबरें थी वो कहीं ना कहीं दबती हुई दिखाई पड़ी और पवन सिंह का नाम जो सुपरस्टार है भोजपुरी के, उनको एक तरीके से राज्यसभा भेजने का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं बदलना पड़ा, उनका नाम हटाना पड़ा। अब ऐसे में भी उनकी पत्नी ज्योति जो है वो कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगाती हुई दिखाई पड़ती है। वहीं कई दफ़ा हमने देखा है स्टेज के ऊपर भी जिस तरह से वो बर्ताव और व्यवहार करते हैं उसको लेकर भी सवाल उठते हुए दिखाई पड़े हैं और कई कह सकते हैं कि जो सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, उन्होंने इस बात की शिकायत भी की है। तो ऐसे में पवन सिंह को लेकर बीजेपी ने शायद यही सोचा होगा कि अगर उनको हम राज्यसभा भेजते हैं तो कहीं उनकी फजीयत ना हो जाए, इसीलिए पवन सिंह का जो नाम था वो धीरे से हटाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब जब बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होगा तो क्या पवन सिंह की जो कह सकते हैं यहाँ पर नाम है वो उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बनता है। और साथ में अगर आप देखेंगे कि बांकीपुर जो मजबूत सीट मानी जाती है बीजेपी की, यहाँ से जन स्वराज पार्टी जो 2025 के चुनाव में बड़े जोर शोर से उतरे थे, प्रशांत किशोर लगातार कह सकते हैं कि अपना माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, तमाम बिहार में वो घूमते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन हैरानी की बात उस वक्त नजर आई जब उनकी पार्टी जन स्वराज को एक भी विधानसभा की सीट नहीं मिली और जितने भी प्रत्याशी जनसुराज से उतरे थे सबकी हार हुई। तो ऐसे में अब क्या जनसुराज अपने आप को फिर मजबूत करना चाहती है? क्या जो बीजेपी वायदे कर रही थी जिस तरह से वायदों पर खरा नहीं उतर पा रही है और साथ में जिस तरह मुख्यमंत्री को बदल दिया गया है, तो क्या इन मुद्दों के सहारे जनसुराज एक बार फिर मजबूत होना चाहती है? क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के गढ़ में उनको हराने का अलग मजा है और इसी की तैयारी में जनसुराज पार्टी लगी हुई है और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनके कह सकते हैं कि नेता हैं, वो अब बांकीपुर में अपना माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कई लोग, कई नेता जन स्वराज के कह रहे हैं कि भाई बांकीपुर में हराना बड़ा अपने आप में काम होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को हम उन्हीं के गढ़ में हराएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यहाँ से प्रशांत किशोर जो हैं वो चुनाव मैदान में उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे? 2024-25 के विधानसभा चुनाव में भी इस बात को लेकर खूब सारा हो हल्ला था कि जो
प्रशांत किशोर हैं वो चुनावों में उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अंत में जब सूची आती है उनका नाम नहीं नजर आता है। अब लेकिन ये माहौल बन रहा है कि यहाँ पर अगर बीजेपी से पवन सिंह उतरते हैं और अगर यहाँ प्रशांत जो किशोर हैं अगर जनसुराज से उतरते हैं तो दोनों के बीच में एक महामुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ में जो महागठबंधन है उनसे अगर कोई प्रत्याशी उतरता है तो मामला यहाँ पर त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब ऐसे में क्या जनसुराज जो अपने आप को अब दोबारा मजबूत करना चाहती है, क्या मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। बांकीपुर सीट की हम बात कर रहे हैं कि 40-45 साल से लगातार प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्या वो प्रभाव खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और क्या जनसुराज ने एक बार फिर अपने अंदर वो एनर्जी इकट्ठी कर ली है, अपने अंदर वो ताकत इकट्ठी कर ली है कि विधानसभा चुनावों में बड़ा झटका लगने के बावजूद अब वो संभल सकते हैं, अब वो आगे बढ़ सकते हैं, अब वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इस तरह की बातें अब लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर कई मुद्दों को अभी उठा रहे हैं कि पटना में जिस तरह से एक लड़की के साथ में बदसलूकी हुई है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या हुई है। प्रशांत किशोर कहते हैं गंभीर विषय है, लेकिन इन सब पे कोई बात नहीं होती। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं उस होटल के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जंगल राज के लौटने की आहट है। प्रशांत किशोर ये बात कहते हैं कि जिस तरह से सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके आने के बाद तमाम तरह की चीजें ऐसी हो रही हैं जो अब तक बिहार में दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है कि क्या एक बार फिर जंगल राज बिहार में दिखाई पड़ सकता है। नृत्य छात्रा के साथ जिस तरह दुष्कर्म और हत्या की बात को लेकर उन्होंने ये मजबूत तरीके से पक्ष रखा है, उसको लेकर वो कहते हैं कि आखिर उस मालिक के ऊपर क्या कार्रवाई हुई और क्या उसके होटल पे उसके हॉस्टल पे क्या वो बुलडोजर चलता हुआ दिखाई पड़ा। इस तरह की तमाम बातें प्रशांत किशोर रखते हुए दिखाई पड़ते हैं और जो वो कह रहे हैं कि देखिए बिहार के अंदर जंगल राज दिखाई पड़ता है, तो इन तमाम मुद्दों के सहारे क्या जो बांकीपुर की सीट पर उपचुनाव होने वाला है प्रशांत किशोर अपना कोई प्रभाव छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर ये माहौल बन रहा है कि इस बार किसी अपने नेता को नहीं बल्कि प्रशांत किशोर खुद चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़े और जीत दर्ज करते हुए दिखाई पड़े। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रशांत के मुकाबले हो सकता है पवन सिंह को उतारा जाए, तो क्या पवन सिंह वो चेहरा बन सकते हैं जो मुकाबला देते हुए यहाँ पे नजर आए प्रशांत किशोर को, या प्रशांत किशोर जिस तरह से अब ज्यादा प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह तमिलनाडु में उन्होंने कहा था कि वहां पर विजय की सरकार बनेगी और विजय की सरकार वहां पर बनती हुई दिखाई पड़ी, तो क्या बिहार में अपनी उपस्थिति एक बार फिर दर्ज करा सकते हैं, क्या जो माहौल उन्होंने बनाया था बिहार के अंदर क्या वो उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम सारे मसले हैं जहां पर ये चीजें नजर आती है कि क्या बांकीपुर जो विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है क्या अपना माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं तेजस्वी की बात करें उनको लेकर भी कहा जा सकता है कि क्या वो भी कोई इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा लगातार बिहार में जो आरजेडी है वो कई तरह से दरकती हुई दिखाई पड़ती है। खेसारीलाल यादव का बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलना हो या रितु जायसवाल जो मजबूत नेता थी आरजेडी की उनका बीजेपी के अंदर शामिल होना हो, तो इन तमाम तथ्यों को लेकर भी कहा जा रहा है कि आरजेडी भी लगातार कमजोर हो रही है। तो ऐसे में उसके पास भी मौका होगा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है तो उस पर अपना मजबूत प्रत्याशी उतारा। तो फिलहाल अगर तमाम समीकरणों को देखें तो ये मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर वर्सेस पवन सिंह की होती हुई दिखाई पड़ती है। क्या बीजेपी वाकई में पवन सिंह को यहाँ से उतारने वाली है या फिर नीतीश के बेटे जो है निशांत कुमार उनको चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि एमएलसी के को लेकर भी बात चल रही है और साथ में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर भी बात चल रही है। तो फिलहाल अभी प्रत्याशियों का तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रशांत वर्सेस पवन सिंह की चर्चा लगातार चर्चाओं में दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या बीजेपी पवन सिंह को उतारेगी और क्या प्रशांत किशोर यहाँ पर ताल ठोकते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी से जो माहौल बन रहा है उसमें ऐसा लगता है कि जनसुराज भी अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में है और बीजेपी से उनका जो गढ़ है उसमें जाकर चुनाव जीतने की ख्वाहिश वो रखती हुई नजर आती है। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में जिस तरह से जनसुराज ने एक बार फिर पलटवार करने का फैसला किया है, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे और क्या बीजेपी पवन सिंह को यहाँ से टिकट देगी? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही, आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।